हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखो, ये मेरा एक नया दोस्त बना है, तो इसके साथ ना मैं कुछ बातें शेयर कर रही थी, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। एक्चुअली मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं बंगाली हूँ, लेकिन उसका हिंदी बहुत अच्छा है। तो अगर कोई भूल चूक होगा ना तो मेरे को वो सही कर देगा। तो मैं एक बिहारी हूँ। तो मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी जो कि है डरावना है थोड़ा सा। तो जब किसी और जगह पे रेंट पे रह रही थी ना, उसी जगह का बात है। तो रेंट पे जब घुसा था ना, तब सब कुछ सही था, बाजार सब पास में होता है, घर वर तो ऐसा ही देख के लेता है ना, और फुल सिक्योर रहना चाहिए ऐसा देख के लेता है ना, वैसा ही देख के लिया था। पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर बाद में एक किस्सा हुआ जो कि मैं शॉर्ट में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक दिन सुबह 5 बजे सुबह उठ गई थी। उठ के फिर थोड़ा सा वॉक कर लिया। उसके बाद 6 बजे नीचे आया। तो बात के कहानी के जानने के लिए ना ये सब बोलना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट बोलूँगी तो आप लोगों को ना समझ में नहीं आएगा। तो एक दिन सुबह मैं जब उठी ना 5 बजे, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रही हो वैसा ही नज़ारा था, सब सही था। तो उठ के वॉक किया। उसके बाद नीच में आया, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके मैं ऊपर नहाने का जो कपड़ा निकलता है वो सुखाने के लिए गया ऊपर। तो ऊपर सुखा के आने के समय ना मेरा बगल का जो कमरा था ना, उसका दरवाज़ा खुला था। तो खुला था तो नेचुरली ना खुला नहीं रखता है, सब लोग अपना दरवाज़ा बंद करके रखता है। तो देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि घर खुल के फिर नहा रहा है। तो घर में तो सबका पर्सनल चीज़ होता है, कोई घर को खोला करके तो नहीं नहाने जाता ना। दरवाज़ा बिल्कुल एकदम खुला था। तो देख के थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद घर में जाके थोड़ा सा काम वाम करके 10 बजे फिर छत पे गया। छत से आने के समय ना एक लड़का, मेरा जो सामने वाला कमरा है ना, मतलब मेरा कमरा और मेरा सामने वाला कमरा का डिस्टेंस है 2 फीट। सामने जो रास्ता होता है, मतलब इधर भी कमरा और सामने 2 फीट रास्ता, 2 फीट भी नहीं होगा, शायद 1.5 फीट का होगा। तो 1.5 फीट का जो रास्ता है, तो वहाँ पे मेरा सामने वाला रूम में ना एक लड़का बहुत देर से चिल्ला रहा था कि दरवाज़ा खोलो, ऐसे करके बहुत देर से चिल्ला रहा था। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर कोई पैसे का कोई चीज़ है, शायद पैसे मांगने आया है, ऐसा सोचा था कि इसलिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, पैसे का मामला है। तो मैं मैंने घर में घुस के घर लॉक कर दिया। तो घर लॉक करने के बाद वो लड़का कंटिन्यूअसली 1 घंटा तक बुला रहा था कि दरवाज़ा खोलो। तो मैं भी थोड़ा सा डरी हुई थी, इसलिए मैं भी बाहर निकल के ना पूछ नहीं रही थी, क्योंकि मैं 4th फ्लोर पे रह रही थी। 4th फ्लोर पे ना सब काम पे चला जाता है, मतलब फाका हो जाता है, कोई मतलब अपने काम में व्यस्त हो जाता है। एक भाभी थी नीचे में, वो मेरे रूम पे आती जाती थी, मतलब सिक्योर ही था, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, फिर भी घर से नहीं निकलती थी उतना। तो डर तो लगेगा ना, कोई अगर किसी लड़का अगर आके ऐसे सामने बुला रहेगा तो डर तो लगता है ना। तो मैं दरवाज़ा नहीं खुली और निकल के नहीं भी पूछा कि क्या हुआ है, क्या, इतना नहीं पूछा। तो उसके बाद दरवाज़ा खुला। तो दरवाज़ा खुलने के बाद ना बहुत ज़ोर से रोने का आवाज़ आया। तो मैं नीचे एक भाभी को फ़ोन करके बोला कि भाभी ऐसा हो रहा है।
कोई लड़का ना बहुत ज़ोर से रो रहा है। तो वो भाभी बोला आप दरवाज़ा बंद करके ही रहो, दरवाज़ा नहीं खुलना है, जो कुछ भी हो रहा है तुम ठीक सिक्योर रहो। तो मैं भी तो नहीं आ सकती, मेरा भी छोटा बच्चा है, तुम दरवाज़ा लॉक करके रखो, ऐसा बोला। तो बाद में थोड़ी देर बाद में ही भाभी का कॉल आया कि ऊपर में ना कोई सुसाइड कर लिया है। तो उसके बाद ही तुरंत मैंने मेरा पतिदेव को फ़ोन किया। पति ने फ़ोन उठाया थोड़ी देर बाद, तो उसको आने के लिए बोला, तो वो आया, लेकिन तब तक ना पुलिस आ चुकी थी। तो पुलिस आके नीच में सब सील वील कर दिया, ऊपर से किसी को आने नहीं दे रही है, नीच से किसी को जाने नहीं दे रहा है, ऐसा सिचुएशन था। तो वैसे तैसे तो काट लिया वो तब उसको लेके चला गया। और फिर मैं इतना नहीं देखा क्योंकि हम लोगों को उधर रहना था, हम लोग नए शिफ्ट हुआ था, तो उधर तो नहीं सोचा था कि रूम चेंज करूँगी या फिर ऐसा कुछ। तो मैं उतना नहीं देखा कि अगर नहीं देखूँगी तो वो उस रूम में रह पाऊँगी, ऐसा सोचा था। अगर पूजा वूजा करा देगा तो उस रूम में रह सकूँगी शायद। तो हो गया वो सिलसिला। तो ऐसे करते करते ना रात को 8 जब बजने लगा, 8 साढ़े 8, तब जो हम लोगों का ऊपर में वो 4 रूम था ना, वो इधर का, हम लोग यहाँ का लोकल नहीं है, और यहाँ का तो जो सब है वो लोकल ही है, मतलब ये स्टेट का ही है। तो सबका रिलेटिव के घर भाग गया, सबका रिलेटिव घर भाग गया। तो बाद में पता चला रात 10 बजे कि हम दोनों ऊपर सिर्फ अकेले हैं और कोई भी किसी भी रूम में कोई भी नहीं है। तो वैसे तैसे रात को जब 12-1 बजा ना, तो उस रात का तो नींद गायब तो हो चुका था। तो रात 12-1 जब बजा ना, तब हम लोगों को ना थोड़ा थोड़ा आवाज़ आया। मतलब जब तुम नीच के फ्लोर में रहोगी ना, तो नीच का आवाज़ जो होता है वो होता है ना, समझ में आ रहा है कि नीच से आ रहा है। 4th फ्लोर पे थे तो उधर से तो कोई रूम पे ही नहीं है क्या, मतलब किसका आवाज़ आएगा। को जब रात 12 बजने लगे ना, तब थोड़ा थोड़ा आवाज़ आने लगे। एक्चुअली लड़का जो किया था ना, लड़का एक्चुअली किया था हैंगिंग, मतलब जो फांसी लगाया था, ठीक है। तो फांसी लगाया था। तो हम लोगों ने तो 12 बजे तक तो ऐसे ही भगवान का गान मतलब चला के सोए थे। तो पहले तो कोई आवाज़ नहीं आया। फिर 12-1 जब बजा ना, तब पता नहीं मतलब पास के कमरे से ही आवाज़ आना स्टार्ट हो गया था। मतलब जैसे पंखा का कुछ आवाज़ निकल रहा है, ऐसे लग रहा है। फिर मतलब चेयर का आवाज़ ऐसा ना निकल रहा है, मतलब कोई मतलब चीज़ें इधर उधर हो रहा है, ऐसा आवाज़, ठीक है। तो हम उसके बाद सुबह जो मतलब नीच में ना भाभी को जाके बताया, भाभी ऐसा ऐसा आवाज़ निकल रहा है, क्या आप लोगों को मतलब आसपास से कोई ऐसा आपको मिलता है क्या आवाज़। तो उसने बोला नहीं मिलता है। तो वो तो नीच फ्लोर में था, उसको तो आवाज़ नहीं आएगा, मतलब उसका फ्लोर में होगा तो उसको तो आवाज़ आएगा। अगर ऊपर कोई नहीं है तो हम लोगों को मिलेगा, और कोई तो नहीं रहता है, और हम लोग तो पूरे अकेले। तो फिर भी सोचा था कि रूम नहीं चेंज करूँगी, ठीक है। फिर जब दूसरा दिन आया ना, मेरा हस्बैंड तो खा के निकल गया काम पे निकलने के बाद ना, मतलब मेरा हस्बैंड भी जब था तब भी थोड़ा बहुत आवाज़ मिलता था, लेकिन वो रहता था ना, डर नहीं लगता था। फिर जब 10-11 बजने लगे ना सुबह के, मतलब सुबह जब 10-11 बजने लगे, तब इतना आवाज़ निकल रहा है, मतलब रूम पे, मतलब मैं कान पकड़ के बैठी हूँ, मैं बिस्तर से जो मतलब नीच में पैर रखूँ ना, इसका हिम्मत नहीं हो रहा है, इतना आवाज़। फिर तो मैंने फ़ोन करके बोला कि ऐसा आवाज़ निकल रहा है तो तुम क्या करोगी। तो उसको ना यकीन नहीं हुआ, मतलब उसको लगा इधर उधर का आवाज़ से ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जब मैंने तो उस दिन
मतलब कपड़ा भी जब सुखाने जाती थी ना, तब भी बजरंगबली का जो हनुमान चालीसा होता है ना, वो चला के निकलती थी। इतना मतलब ऊपर एकदम फाका, एकदम एकदम फाका है। क्या करोगी, कोई नीचे से एक बार के लिए आ भी नहीं रहा है ऊपर, ऐसा हुआ है। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे तो दिन काटा लिया बिस्तर पे रह के। फिर जब मेरा हस्बैंड आया, चाय वाय पिया, उसके बाद रात के 8-9 बजे से सेम वही आवाज़ मतलब शुरू हुआ। लगातार 10 मिनट 15 मिनट को छोड़ छोड़ के आवाज़ निकलना शुरू। आवाज़ मतलब मेरा पति को तो पहले यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है। फिर जो उसने भी सुना, मतलब हम कैसे रहे, मतलब उस रात को हम जो रहे, उसके मतलब अगले दिन ही सोचा था। ये कांड हुआ था वेडनेसडे को, ठीक है। फिर हम सोचा कि नहीं, इधर तो मतलब रहना ठीक नहीं होगा, हेल्थ के लिए भी और भी कुछ मतलब बहुत कुछ हो, मतलब समझ ही सकते हो। फिर हमने सोचा कि अगले दिन ही शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर अगले दिन जो रूम देखने गए ना, यहाँ से मतलब हमारे रूम से उधर तक 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जैसे तक हमने सिर्फ बाइक में ट्रैवल किया, और 2 मिनट जाके रूम पूछा, इधर है उधर है उधर है उधर है। कहीं पे भी रूम फाका भी नहीं था, और मतलब क्या बोलो तो बहुत ज़्यादा दाम भी बोल रहा था। एक रूम का 11,000 12,000 ऐसे करके बोल रहा था। तो हम तो 2 ही आदमी हैं यहाँ पे, इतना रूम रेंट दे के क्या करेंगे। फिर क्या बोलूँ, उसी रात भी ऐसे आवाज़, मतलब हम लोगों का आँख का नीचे ना, मतलब अभी तो देख रही हो ना, इतना डार्क सर्कल, मतलब दिखने में 2-3 दिन में कैसा हो गया था ना, कोई नहीं देखेगा तो मतलब नहीं समझेगा। फिर उस रात भी मतलब उस दिन शाम को ही, मतलब फिर अगले दिन शाम को मेरा हस्बैंड ये रूम देखने आया, तो इसको मिल गया, मतलब ऐसा करके फिर मिल गया। फिर उस दिन भी रूम ढूंढते ढूंढते रात हो गया, मतलब 7 बज गए। फिर 7 बजे रात को कौन शिफ्ट होगा ना, आवाज़ लग रहा है। फिर भी मतलब डर के भगवान के गाने चला के मतलब ऐसे ही कट गया। फिर संडे आया, संडे में फिर हमने वहाँ तक मालिक को बोला कि ऐसा ऐसा आवाज़ निकल रहा है, कोई भी नहीं रहता है ऊपर, हम लोग कैसे रहे। और सच में मतलब फिर तो चेंज हो गया, रूम शिफ्ट इधर हो गया, लेकिन वो रूम का पता मतलब चला। फिर वो सब सामान, चेयर, फिर वो उसका खाट, वो फैन सब निकाल दिया। कौन? मालिक ने। मतलब सच में आवाज़ निकलता था। अगर कोई ऐसा करके मरता है ना, तो इतना ऐसा होता है, अगर किसी का जाने का मन नहीं होता है ना, तो उसका तो आत्मा नहीं जाना चाहते, लेकिन वो कष्ट में अगर ऐसा करता है तो वो उसका आत्मा नहीं शांति मिलता है उसका आत्मा को। फिर जो आवाज़ सुनाई दिया हम लोगों को, वो अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी सुनेगा ना तो गिर जाएगा। तो मेरा तो कहानी इतना तक ही है, लेकिन जो हुआ बहुत भयंकर एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे लिए तो ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग भी जब रूम देखने जाओगी ना, जो कोई भी, तो अच्छे से रूम तलाश वलाश कर लेना कि अगला मतलब उस रूम में कुछ हुआ कि नहीं, आस पड़ोस से ऐसा सुन के फिर शिफ्ट होना चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ़दायक होता है। यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग करना, यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग करना, जो करता है उसको ही मालूम पड़ता है। तो आप लोग भी ऐसा एक्सपीरियंस किए हो तो मेरे को भी कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो ये पहली बार इंसिडेंट हुआ है, और बहुत ही गलत इंसिडेंट हुआ है। अभी तो बोलने में थोड़ा सा भी मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन तब जो फील किया था ना, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी ऐसा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोगों के लिए अच्छे व्लॉग मैं लेके आऊँगी। तो प्लीज़
Do subscribe and till then, bye.